हम हड़ताल और बार से विरत बिल्कुल नहीं रहते हैं। आप किसी भी जज का उठा करके आप कोटा देख लीजिए, सबका 200, 300% कोटा है। अगर हम कार्य विरत रहते तो इनका कोटा कैसे पूरा होगा? जी जी। जो 3 सेट लगे हुए हैं, हाँ। इसका नवनिर्माण हो अच्छा। और सामाजिक स्तर से मांग जांच करके बार को बढ़ावें। जब मैदान में प्रत्याशी आ जाएंगे तब देखा जाएगा। जी जी। बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? वो बिल्डिंग बंद कर दे, उसमें ताला लगा दे। जो वो 8 मंजिला है उसमें बंद करके ताला लगा दे, सब को जमीन पे कर दें बस। अच्छा। कार्यकारिणी आकर के वो काम किस तरह गरिमा नष्ट हो रही है? गरिमा नष्ट हो रही है कि जो हड़ताल होती है या जो लोगों का अफसर वकीलों का सम्मान घट गया है। बहुत प्रॉब्लम है। हमको कहीं से कुछ नहीं मिलता। हमको किराएदार कोई किराए पे मकान में नहीं देता है। अच्छा। हमको लोन नहीं देता। अभी आप लोन लेने चले आए बैंक में और कह दी मैं वकील हूँ, लोन नहीं मिलेगा। अच्छा। लेकिन एक एम्बुलेंस की यहाँ पे आवश्यकता है कि जो परमानेंट वर्किंग टाइम में 10 से 5 एक एम्बुलेंस आके खड़ी रहे कि कोई। हम लोगों से क्या मतलब है? क्या अपेक्षा है? अपेक्षा तो कुछ करेंगे। अरे अधिवक्ताओं में सबसे वरिष्ठ में आप लोग, सबसे वरिष्ठ आप एल्डर्स कमेटी की चेयरमैन रहे, क्या अपेक्षा है नई कार्यकारिणी से? तो किसी तरह संघ को बचाए रहे बस, और कुछ नहीं है। इतना है बस। क्या संघ की गरिमा गिर रही है? अरे खूब जितना गिरना चाहिए थी उतनी गिर गई। अरे क्या कहेंगे सर? बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए क्या अपेक्षा है आपकी? कोई कुछ नहीं करेगा। जो पदाधिकारी जीत के आएगा वो अपने अपने में लगेगा। भाई यही अपेक्षा है कि दलाली न करें। ये अपना तन मन धन सबसे जुट जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अयोध्या दर्पण। काफ़ी ऊहो-पोहो की स्थिति के बाद अंत में अयोध्या फैजाबाद अधिवक्ता संघ चुनाव की तिथि घोषित हो गई। 6 जनवरी से चुनाव है। उसके बाद 7 तारीख को वोटों की गिनती होगी और 22 तारीख से शुरू हो जा रहा है नामांकन। 22, 23 2 दिन नहीं 3 दिन है, 24 को भी है। उसके बाद प्रत्याशियों से इंटरव्यू लेना हम शुरू कर देंगे। लेकिन आज हम अधिवक्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे कि नई कार्यकारिणी गठित होने जा रही है, आखिर वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या अपेक्षाएं हैं कार्यकारिणी के प्रति, जानने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हैं। सर, नया चुनाव होने जा रहा है, क्या आप कार्यकारिणी से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या अपेक्षा है? बोलना भी नहीं चाहते हैं। कार्यकारिणी से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि ये हमारा जो बार एसोसिएशन है इसकी गरिमा को बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें। जितना भी हो सके न्यायिक प्रक्रिया को बाधित न हो। अच्छा। यही हमारी आने वाली समस्या आपके यहाँ है, हड़ताल और कार्य से विरत रहने वाली। उसके कहीं हम हड़ताल और कार्य से विरत बिल्कुल नहीं रहते हैं। आप किसी भी जज का उठा करके आप कोटा देख लीजिए, सबका 200, 300% कोटा है। अगर हम कार्य विरत रहते तो इनका कोटा कैसे पूरा होगा? जी 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 जी। अच्छा। किसी भी एक जज का नाम बता दीजिए जो पिछले 4-5 सालों में उसके पास कोई शोकाज नोटिस आई हो कि आपका कोटा 60 है, आप काम नहीं करते हो। जी जी जी। कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो आप काम नहीं कर पाए? जी जी जी। दिखा दीजिए हमको आप। मैं मान लूँ कभी यहाँ हड़ताल नहीं होती है और कभी हम लोग कार्यविरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं। काम खुद न्यायिक अधिकारीगण जी जी निपटा नहीं पाते हैं। हम लोग बहस कर देते हैं, फैसले समय से नहीं आ पाते हैं। जी जी। कोई भी अधिकारी जो तारीख फैसले की लगाता है उस फैसले पर कर नहीं पाता है। क्या अपेक्षा है सर नई कार्यकारिणी से? वरिष्ठ अधिवक्ता राम अनुराग तिवारी जी के बातों में मैं सहमत हूँ। जो भी नई कार्यकारिणी आवे, अधिवक्ता हित की बात करे, कचरों की और गरिमा मेंटेन रहे बार की। जैसे कि पहले पदाधिकारियों ने दागी कर दिया, वो स्थिति न पैदा हो। जी जी। और जो चली आ रही परंपरा वो बनी रहे। जी जी। कुछ अधिवक्ता यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले मैं युवा अधिवक्ताओं से बात करता हूँ। सबसे युवा अधिवक्ता है मेरे यहाँ। नहीं, सबसे युवा है आप। नई कार्यकारिणी से क्या अपेक्षा है आप? नई कार्यकारिणी अभी हमारे एसएससी अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी सूर्यनारायण सिंह और बहुचंद महान सिंह द्वारा जो 6 जनवरी को जो ये घोषणा की गई है चुनाव प्रक्रिया के लिए, उसमें प्रत्याशी जो है अपना जो है प्रचार कर रहे हैं। प्रत्याशियों में अध्यक्ष पद के लिए कालिका प्रसाद मिश्रा जी का नाम आ रहा है, वाई मिश्रा का नाम आ रहा है। अपेक्षा क्या है? वो तो देखिए नामांकन के बाद पता लगेगा कौन अभी लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कौन नामांकन वापस लेगा अपना। हाँ, जैसे अपेक्षा यह है कि अधिवक्ता संघ का हित हो
समाज में नाम पैदा हो फैजाबाद बार स्टेशन का, इसका कार्यकाल जो है अच्छी तरह बीते जी जी और विकास हो यहाँ का। जो 3 सेट लगे हुए हैं इसका नवनिर्माण हो अच्छा अच्छा और सामाजिक स्तर से मांग जांच करके बार को बढ़ावें। मीडिया लोगों द्वारा भी उनसे सहयोग ले करके जी जी और अधिवक्ता संघ को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, मंत्री पद के प्रत्याशी अजय वर्मा जी जो हैं, उनका भी सहयोग पूरा तरीके से, चाहे 10-20 लाख रुपए लगे वो भी देने को तैयार हो गए हैं। अच्छा अच्छा हाँ, तैयार अजय वर्मा जी। हाँ हाँ प्रदीप चौबे लड़ रहे हैं इलेक्शन हैं, और जो है ये अजय श्रीवास्तव लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन अध्यक्ष पद में वाई मिश्रा है, कालिका प्रसाद मिश्रा, जो बार को आगे बढ़ाने काम करेंगे और पिछली बार भी किए थे, अब की बार भी नाम इसका आगे बढ़ाएंगे। जी 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 मेरा ये है सबसे अनुरोध है कि बार के चुनाव में किसी प्रकार का व्यतिक्रम न पैदा हो। हाँ हाँ किसी प्रकार का व्यतिक्रम न पैदा हो। जी 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 और जितने सब भाईचारा बनाए रखें। हाँ हाँ भाईचारा बनाने में कोई जात धर्म का वो अवलोकन नहीं होना चाहिए। जी 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 देखिए एक प्रत्याशी आगे। सर किस पद के लिए आप हैं? कार्यकारिणी बी के लिए। कार्यकारिणी बी के लिए क्या करेंगे आप? हम अधिवक्ता हित में जो काम होगा सब पूरा मुस्तैदी से जो है अपने अध्यक्ष और मंत्री के नेतृत्व में जो है काम करेंगे। तो 23 तारीख के बाद, नामांकन के बाद आप लोगों का साक्षात्कार शुरू होगा। सर सबसे पहले तो आप ही शुरू कर दो बाबू साहब से। हाँ बताइए क्या अपेक्षा है नई कार्यकारिणी से? क्या अपेक्षा करते हैं? अरे हम पकड़े हैं, पकड़ लिए। कार्यकारिणी से हमारी बहुत अपेक्षाएं हैं। पूर्व की कार्यकारिणी जितनी भी आई हैं, 2-3 थी, उनसे तो यह कार्यकारिणी मैं समझ रहा हूं कि अच्छी आ रही है। जिसमें अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं। चुनाव नहीं हुआ, लेकिन प्रत्याशी जो मैदान में आए हैं उन प्रत्याशियों को मद्देनजर देखते हुए ये आभास हो रहा है कि ये रिजिम जो है बार के लिए जो भी कार्य करेगी अच्छी करेगी। जैसे अध्यक्ष पद पे श्री पंडित कालिका प्रसाद मिश्रा जी हैं, वो तो देखिए वो अलग विषय है। चौबे जी आ रहे हैं। कौन आ रहा है कौन नहीं नामांकन के बाद पता लगेगा। नामांकन के बाद अभी तो दूर है, चल रही लेकिन हैं। अपेक्षा क्या है सर? अपेक्षा आने के बाद अब चर्चाएं जो चल रही हैं अभी तो सरगर्मी है। जब मैदान में प्रत्याशी आ जाएंगे तब देखा जाएगा। जी जी देखिए कुछ अभी इधर में चलता हूँ, कुछ अधिवक्ता और हैं, अभी फिर आएंगे लौट के आपके पास। हाँ क्या बात है बताओ। ये कह रहे हैं प्रत्याशी दमदार होना चाहिए। प्रत्याशी अजय वर्मा जो हैं, हमें नहीं कहा हमारे वो हैं, अजय वर्मा और पंडित कालिका मिश्रा जो है ये प्रत्याशी दमदार प्रत्याशी हैं। ये महामंत्री पद के लिए अजय वर्मा और कालिका मिश्रा अध्यक्ष पद के दावेदार जो 10-20 लाख रुपया बार के लिए निर्भीक रूप से खर्च करेंगे और लड़ेंगे दमदारी से। वरिष्ठ अधिवक्ता भी यहाँ पर हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर बाबूजी तो बोलते बहुत कम हैं, हमें पता है, फिर भी बाबूजी नई कार्यकारिणी गठित हो रही, क्या अपेक्षा करेंगे आप? अरे अच्छा काम करे और क्या करें। अच्छा अच्छा इस समय क्या मूल समस्या आती है अधिवक्ताओं की? मूल समस्या जुडिशरी के गड़बड़ी की है कि वहाँ सही काम नहीं हो रहा, ये लोग कुछ करते ही नहीं। हेल्थ इशू भी बहुत आ रहा है इस समय। आई है क्यों नहीं है? बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं? वो बिल्डिंग बंद कर दे, उसमें ताला लगा दे। जो वो 8 मंजिला है उसमें बंद करके ताला लगा दे, सब को जमीन पे कर दें बस। अच्छा अच्छा ये समस्या होती है बहुत ज़्यादा। देखिए ये भी एक युवा अधिवक्ता है, बुजुर्ग कहाँ कहीं भाई आप बताइए कैसा है? अरे भैया 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 अरे बाबू क्या अपेक्षा है नई कार्यकारिणी से? नई कार्यकारिणी से जो बार की गरिमा नष्ट हो रही है, बार की गरिमा बदस्तूर रहे। नई कार्यकारिणी आकर के उसका किस तरह गरिमा नष्ट हो रही है? गरिमा नष्ट हो रही है कि जो हड़ताल होती है या जो लोगों का अफसर वकीलों का सम्मान घट गया है, उससे सम्मान घटने के बजाय वहाँ की प्रतिष्ठा वकीलों की स्थापित हो, जूनियर अधिवक्ताओं को काम करने का मौका मिले। ये जी अच्छा जूनियर अधिवक्ताओं को काम करने का मौका मिले। प्रत्याशियों से तो 22-23 के बाद हम अभी कौन बैठे, कौन अपना नामांकन वापस ले, कौन बैठाया जाए वो अलग विषय है, कई तरह की चर्चाएं होगी। लेकिन उसके पहले देखिए कुछ यहाँ पर क्या सर नई कार्यकारिणी से क्या अपेक्षा है आपकी? नई कार्यकारिणी चाहते हैं कि अधिवक्ता हित के लिए काम करे और बाहर की जो गरिमा बनी है उसको दागी ना करे। और जो है और बाकी जो है जैसे चल रहा चले, मान सम्मान बचा रहा है। जी 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 बस मान सम्मान बचा रहे। नई कार्यकारिणी से अपेक्षा सर क्या है आप?
नए कार्यकारिणी से बहुत अपेक्षा है कि वो अधिवक्ता हित में कार्य करेंगे और अधिवक्ताओं का मान सम्मान भी बढ़ाएंगे। यही मैं जी जी, मान सम्मान तक आप क्या जी कहेंगे? सर, यही हमारा भी कहना है कि अधिवक्ता संघ का सम्मान बढ़े, जी जी वकीलों का सम्मान बढ़े। जी जी नई कार्यकारिणी से ये अपेक्षा है। जी जी। देखिए यहाँ पर और भी कुछ अधिवक्ता हैं, महिलाओं से मैं बात करूंगा। सबसे पहले बताइए, अरे लीजिए साहब, भाग रही हैं। अब सर क्या कहेंगे, नई कार्यकारिणी का गठन होने जा रहा है, क्या अपेक्षाएं हैं? बहुत यार बड़ी अच्छी बात है कि नई कार्यकारिणी आनी चाहिए। हमारे यहाँ 1 साल की कार्यकारिणी होती है। हाँ हाँ, अब एक साल इन्होंने अपना पूरा किया है। अरे आवे जाए देवा करो, कोनो समस्या ना। हाँ अब नई कार्यकारिणी आ रही है तो अच्छा है, और अच्छा करेगी वो, जी जी जी, करना चाहिए। अच्छा अच्छा। क्या समस्याएं अभी तक, क्या आपको लगता है वो अधिवक्ताओं की क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्याएं तो अधिवक्ताओं की खत्म नहीं होंगी। हाँ। समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन लोकल स्तर पर कम है, अच्छा, प्रदेश स्तर पर है। बार काउंसिल को सोचना चाहिए। समस्याएं तो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स है। हमको कहीं से कुछ नहीं मिलता। हमको किराएदार कोई किराए पे मकान भी नहीं देता है। अच्छा, हमको लोन नहीं देता। अभी आप लोन लेने चले आए बैंक में और कह दी मैं वकील हूँ, लोन नहीं मिलेगा। अच्छा, तो समस्याएं तो बहुत है हमारे साथ। हेल्थ इशू भी आ रहा है इधर। हेल्थ इशू भी है, और हेल्थ इशू ये तो कहिए हमारा हेल्थ के लिए जो दिया जाता है, जो भी दिया जाता है बहुत कम है, बहुत कम नॉमिनल है, ना के बहुत बराबर। नॉमिनल, लेकिन फिर भी कम से कम और बारों से अच्छा है कि हमारे यहाँ हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। हाँ ये अच्छी चीज़ है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन सही मानों में तो हमारे लिए होना चाहिए। जी जी, हेल्थ इशू की हेल्थ समस्या इशू है, समस्या है। और भी कुछ अधिवक्ताओं से बात करते हैं। देखिए यहाँ पर चुनाव नजदीक, सर क्या कहेंगे, नई कार्यकारिणी से क्या अपेक्षा है आपको? नई कार्यकारिणी से अच्छा है कि शांतिपूर्ण ढंग से बाहर के माहौल को ऊंचा करे। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो उहापोह की स्थिति है, उसको समाप्त करें और बार को नई ऊंचाई पर पहुंचाएं। मूल समस्या क्या नजर आती है इस समय आपको? मूल समस्या है तमाम यहाँ अधिवक्ताओं के बैठने के लिए सबसे बड़ी मूल समस्या है। अच्छा। यहाँ बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। अदालतें समय से बैठती नहीं हैं। जो हमारी रिजीम है वो अदालत पे पहुँच करके उनको समय से बैठाए, और जो हड़ताल की व्यवस्थाएं हैं उस पर भी निरंकुश से जो काम कर रहे हैं, हड़ताल से बहुत बदनाम रहते हैं आप लोग। और हड़ताल पे अंकुश रखे जब तक बहुत आवश्यक न हो, हड़ताल ना हो। जी जी, ठीक ठीक, धन्यवाद। अभी देखिए कुछ अभी अधिवक्ता और हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नई कार्यकारिणी का होने जा रहा गठन, क्या कहेंगे, क्या अपेक्षा है आपको? हमारी लोगों की अपेक्षा ये है कि नई कार्यकारिणी जो वर्ष 2026 में आए वो वकीलों के हितों का ध्यान दे। यहाँ की मूलभूत समस्याओं से, मूलभूत समस्या क्या है? मूलभूत समस्या है यहाँ पे बाथरूम सबसे बड़ी समस्या अच्छा। है। महिलाओं के लिए कोई बाथरूम नहीं है। महिलाओं के लिए एक अलग बाथरूम है जो कि एकदम गंदा रहता है, समय समय पर साफ नहीं होता। तो सरकार से, जनप्रतिनिधियों से पैसा बजट लेके एक नया बाथरूम महिलाओं के लिए बनाए, जिसमें हेल्थ इशू भी बहुत बड़ी दिक्कत है। हेल्थ इशू के लिए तो एक जिला जज साहब की तरफ से और हमारे बार फैजाबाद बार की तरफ से एक डिस्पेंसरी अंग्रेजी की चल रही है। उसमें डॉक्टर भी परमानेंट बैठ रहे हैं। लेकिन एक एम्बुलेंस की यहाँ पे आवश्यकता है कि जो परमानेंट वर्किंग टाइम में 10 से 5 एक एम्बुलेंस आके खड़ी रहे, कि कोई आकस्मिक स्थिति में वो एम्बुलेंस हम लोगों को। इधर काफ़ी उदासीनता आई अधिवक्ताओं को लेकर। मैंने देखा है कि अधिवक्ताओं की तरफ से, शासन से, प्रशासन से कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है। कह सकते हैं प्रोटेक्शन एक्ट की हमले हो रहे हैं, तमाम अधिवक्ताओं की न्यायोचित कार्रवाई नहीं हो रही। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करना ये हमारे प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है, और इसकी मांग बहुत दिन से अधिवक्ता कर रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। अधिवक्ताओं के हितों में बहुत बड़ी बड़ी बात वो अपने चुनावी दावे में करते हैं, और बार काउंसिल के प्रत्याशी भी यहाँ आते हैं तो बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो सत्ता के समर्थित प्रत्याशी हैं। लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं होता। अभी जब हापुड़ की घटना हुई थी तो पाठक जी मैं बताऊँ आपको, तब बहुत बड़े बड़े दावे जो है शासन प्रशासन की तरफ से हुए, और उसमें ये हुआ कि जो है हमारे बार काउंसिल के मेंबर और सह अध्यक्ष भी थे, उन्होंने कहा कि मैं अधिवक्ता प्रोटेक्शन बस 1 हफ्ते के अंदर ड्राफ्ट बन के लागू हो जाएगा। जबकि हकीकत में कुछ आज तक हुआ ही नहीं अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट पे, जिसके वजह से लोगों के, अधिवक्ताओं के प्रति सुरक्षा की वो हुआ है, सुरक्षा नहीं है अधिवक्ताओं की।
जो चाहे वकीलों को गोली मार रहा है। अगर हम किसी की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और अपोजिट पार्टी दबंग है तो हमको सरेराह बेइज्जत कर रही है, गोली मार, न जाने कितनी हत्याएं वकीलों की हो चुकी हैं। तो इसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जरूरी है। और मैं प्रदेश सरकार से भी मांग करता हूं, जनप्रतिनिधियों से मांग करता हूं, जो सत्ता पक्ष के बैठे लोग हैं, कि वो लोग हमारे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू कराने में हम लोगों की मदद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। नाम बोलिए सर। आफ्ताब अहमद खान, शेरू एडवोकेट। थैंक यू। देखिए कुछ अधिवक्ता और हैं यहाँ पर, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्या अपेक्षा है आप लोगों से। बाद में पता नहीं कौन बैठे, कौन नामांकन वापस ले 22-23-24 के बाद मैं जानने की कोशिश करूँगा। कुछ यहाँ पर और अधिवक्ता हैं। सर, क्या अपेक्षा है नई कार्यकारिणी से? 6 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। अपेक्षा तो हमेशा अच्छी होती है सबसे। जी। अब देखिए कौन लोग चुन के आते हैं, क्या चेहरे उनके बताते हैं। जी। अच्छा, अभी असमंजस की स्थिति है। चलिए ठीक है। कुछ यहाँ पर बुजुर्ग अधिवक्ता जो हैं उनकी एक अलग समस्याएं हैं। कुछ इससे के जो भीष्म पितामह रहे हैं, कैसे हैं? नई कार्यकारिणी गठित हो रही, क्या कहेंगे? हम लोगों से क्या मतलब है? क्या अपेक्षा है? अपेक्षा तो कुछ करेंगे। अरे अधिवक्ताओं में सबसे वरिष्ठ में आप लोग, सबसे वरिष्ठ आप एल्डर्स कमेटी की चेयरमैन रहे हैं। क्या अपेक्षा है नई कार्यकारिणी से? किसी तरह संघ को बचाए रहे बस, और कुछ नहीं, इतना है बस। क्या संघ की गरिमा गिर रही है? अरे खूब, जितना गिरना चाहिए थी उतनी गिर गई। अरे क्या कहेंगे सर, बुजुर्ग अधिवक्ताओं के लिए क्या अपेक्षा है आपकी? कोई कुछ नहीं करेगा। जो पदाधिकारी जीत के आएगा वो अपने अपने में लगेगा। भाई यही अपेक्षा है कि दलाली न करें, बार की गरिमा बचाए रहे, अधिवक्ता का सम्मान बचाए रहे, बस इसके अलावा कोई अपेक्षा नहीं। ठीक सर, प्रत्याशी हैं आपका बाद में करेंगे 24 के बाद, पता नहीं कौन नामांकन वापस ले, कौन अभी वो बजाबान बात करेंगे। मैं कुछ और हैं जो वोकल हैं, जो कि काफ़ी लोग तो बोलना भी नहीं चाहते हैं, उनसे मैं कोशिश करता हूं जानने की कि आखिर उनकी अपेक्षा क्या है। मैं चलता हूं। देखिए एक है वोकल अधिवक्ता। सर कैसे हैं आप? ठीक है। 6 तारीख नई कार्यकारिणी गठित हो रही, क्या अपेक्षा है आपको? भाई साहब, हम नई कार्यकारिणी से उम्मीद करेंगे कि अधिवक्ताओं की बेहतरी के लिए और अधिवक्ताओं की उन्नति के लिए जो भी कार्य हो सके उसके लिए अपना तन मन धन सबसे जुट जाएं। जी। क्या मूल समस्या नजर आती है इस समय? समस्याएं बहुत हैं। ब्रीफ में 1 मिनट बता, 2 मिनट बता दीजिए। समस्याएं, सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों के लिए ये है कि हम लोगों के अधिवक्ताओं के बारे में शासन और प्रशासन जिस तरीके से मौन साधता है वो अच्छी बात नहीं है। जी। धन्यवाद। शासन और प्रशासन जिस तरह से मौन साधता, युवा अधिवक्ता। सर भैया क्या अपेक्षा है नई कार्यकारिणी से? क्या कहेंगे? नई कार्यकारिणी अभी पहले तो आने दीजिए। अरे तो आएगी ही, वो तो आना पक्का है। अपेक्षा क्या, मैं जानना चाहता हूँ। अपेक्षा ये अधिवक्ताओं सम्मान बरकरार रहे। अच्छा। और क्या, अब ये जो बिल्डिंग की समस्या है ये सब दूर हो। कहीं लिफ्ट खराब हो रही, कहीं लिफ्ट में आदमी मर रहा, कहीं लिफ्ट में वकील फंस रहा है। जी। अधिकारी सब अपने मनमानी कर रहे हैं। जी। ये सब समस्याएं दूर होनी चाहिए। जी। ठीक, धन्यवाद।